तीसरा नकार, मैं अपूर्ण हूं, यहां से मेरी बात शुरू हुई है, ये पहला नकार है। और जो पूरा जगत है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिससे मेरा संबंध ही मेरी अपूर्णता के केंद्र से है। और मैंने ज्यादा संबंध बनाए ही उन्हीं चीजों से होंगे जिनसे मेरी अपूर्णता बची रहती है। नहीं तो मैं अपूर्ण क्यों रहता? अगर मैंने सही संबंध बनाए होते तो अब तक मेरी अपूर्णताएं सब टूट टाट गई होती ना, बिखर गई होती। पर वो तो बची हुई हैं और ठोस हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में मैंने जो रिश्ते बनाए हैं वो सब रिश्ते गड़बड़ हैं। दुनिया में सब तरह की वस्तुएं हैं, विषय हैं, और उनसे सब तरह के संबंध बनाए जा सकते हैं। पर मेरी जो आंतरिक रुग्ण स्थिति है वो यही बता रही है कि मेरे जो संबंध हैं वो सब के सब गड़बड़ हैं और वो मेरी बीमारी को बढ़ाने में और बचाने में ही सहयोगी रहे हैं। तो तीसरा नकार यह है कि दुनिया में जो भी चीज मेरी रुग्णता से आई है या मेरी रुग्णता की पोषक है, दिल पे कितनी भी चोट लगे, भीतर कितना भी दर्द हो, उसको लात मार दूंगा, नहीं रखूंगा अपने पास। कितना भी बड़ा दाम चुकाना पड़े, नकार दूंगा, संबंध तोड़ दूंगा। जैसे आगे आगे चलना हो, ये उसकी तीसरी निशानी है, तीसरा नकार है। प्रकृति ही माध्यम है। प्रकृति ही माध्यम है, और जिसने माध्यम को ही बाधा बना लिया, अब वो कौन सी मुक्ति पाएगा? जिसने संभावित दवाई को ही अपने लिए जहर बना लिया है, उसका रोग अब कहां जाएगा? अगर सहजता स्वभाव है, अगर सहज स्वास्थ्य का ही नाम आत्मा है, तो आपको तो स्वस्थ ही होना चाहिए था सहज रूप से। पर आप तो रोगी हैं, और भीतर ही भीतर आप कितना बिलबिलाते हैं, और आप कुछ भी झूठ बोल लें, कितना भी अपने आप को स्वस्थ घोषित कर लें, पर आपके सब भीतरी भूत प्रेत राक्षस दानव आपके सपनों में आते हैं, नहीं आते। तो ये कैसे हो पाए? हम की भीतर से इतने बीमार कैसे हो पाए? कारण स्पष्ट है, हमारे रिश्ते बहुत गड़बड़ हैं। कुछ रिश्ते बेहोशी में बने थे, और कुछ रिश्ते हमने अपने आप को बेहोशी रखने के लिए बनाए हैं। तीसरा नकार यह है, मैं अपने एक एक रिश्ते को देखूंगा। दुनिया में हर वो विषय जिससे मेरा संबंध है उसको मैं बहुत गौर से देखूंगा और पूछूंगा, ये क्या है? ये मेरा होश है या ये मेरा नशा है? ये मेरा होश है या ये मेरा नशा है? और जहां कहीं भी पाऊंगा कि कोई भी चीज मेरी चेतना को गिराने का ही काम करती है, निर्मम 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 हो जाऊंगा, हटा दूंगा। ये प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। ये जब मेरे हाथ में होता है तो उसका मेरी चेतना पर क्या असर होता है? ये जब मेरे सामने खुली होती हैं, जिन्हें हम गीता बोलते हैं, तो उसका मेरी चेतना पे क्या असर होता है? और ये इंसान जब मेरे सामने बैठा होता है तो उसका मेरी चेतना पे क्या असर होता है? मेरा होश गहरा जाता है या भीतर रंगीन सपने उठने शुरू हो जाते हैं? ये पूछना बहुत जरूरी है। और अगर तू मेरी जिंदगी में बस एक रंगीन सपना बन के आया हुआ है, जैसा मैंने कहा, लात मार दूंगा। बिल्कुल एकदम जमीन की भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि काम इतनी निर्ममता से करना होता है। समझ में आ रही है बात? तू है क्यों मेरी जिंदगी में? क्या करने के लिए है? मैं रिश्ते का नाम नहीं देखूंगा, मैं रिश्ते का प्रभाव देखूंगा। नाम हो सकता है बड़ा सम्माननीय हो, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा नाम हो रिश्ते का, मैं तो उसका प्रभाव देखूंगा कि जब सामने होता है मेरे तो उसका मुझ पर प्रभाव क्या होता है। मैं तो बस ये देखूंगा, और यही रिश्ते की पहचान है। कुल मिलाकर के रिश्ते का आकलन इतनी सी बात से हो जाना है कि जब तू मेरे मन में आता है तो मन को उठाता है कि गिराता है। ये तीन नकार है। तो अगर जो सबसे आगे चलता है, जिसको कृष्ण कह रहे हैं श्रेष्ठ जन, उसके पास बस नकार ही नकार है, तो आगे कैसे बढ़ता है? क्योंकि जो पीछे वाले हैं उनके पास तो स्वीकार है। किसका स्वीकार है? जो अपने से आगे, उसका स्वीकार है कि भाई जैसे जा रहा है हमने स्वीकार लिया, हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। और हम कह रहे हैं जो सबसे आगे उसके पास कोई स्वीकार नहीं, उसके पास बस नकार है, तो वो आगे कैसे चलता है? वो नकारते हुए आगे चलता है, नकारने के लिए ही आगे चलता है। एक योद्धा आगे कैसे बढ़ता है? रण क्षेत्र में एक योद्धा आगे कैसे बढ़ता है? काटते हुए आगे बढ़ता है ना, तो वैसे ये भी काटते हुए आगे बढ़ता है। योद्धा कब तक आगे बढ़ता रहता है? जब तक काटने के लिए कुछ है वो आगे बढ़ता रहेगा। वो रुकता कब है? वो रुकता तभी है जब या तो जो कुछ काटना था वो कट गया, या फिर वो योद्धा स्वयं ही कट मरा।
पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाणे खेत। या तो सब खेत साफ ही कर दिया, खेत माने रण क्षेत्र, तो साफ ही कर दिया सबको, या खुद ही अंग प्रत्यंग चिंदी चिंदी होके गिर गया, अब क्या आगे, खत्म।